नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुनैद अनवर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जुनैद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे कोरोना काल में आपकी क्या उपस्थिति रही अपने वार्ड में। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप हमारे वार्ड तिमारपुर विधानसभा में आए और हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए आपने हमें चुना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ के कोरोना काल के अंदर हमारे यहाँ के निगम पार्षद लता सागवान जी ने हमसे जो करवाया है तो वो राशन किट वितरण कराई और जो भी लोगों की समस्या थी सबसे ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसी भी तरीके से इसमें राशन वितरण हो या और भी किसी चीज़ की समस्या हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है निगम पार्षद लता सागवान जी का इस तिमारपुर विधानसभा के अंदर। सर, कुछ केसेस बड़े थे क्या आपके क्षेत्र में? केसेस बड़े थे लेकिन उसको यहाँ की को कंट्रोल करा गया सैनिटाइज से और लोगों को सोशल डिस्टेंस के लिए बहुत समस्याओं के हमने कंट्रोल भी करा। लेकिन बाकी कुछ निकले कोरोना काल के अंदर, कुछ स्पेयर भी हुए। इस बार हमारे जो सीनियर लीडर हमारे कप्तान सागवान जी, जो स्वर्गीय कप्तान सागवान जी का जो देहांत हुआ वो भी हमारे कोरोना काल के अंदर लोगों की समाज सेवा करते करते वो भी हमारे बीच नहीं रहे। सर, डॉक्टर के मुताबिक लगता है कि फिर से कोरोना आएगा सर, तीसरी लहर आएगी। फिर तीसरी लहर आएगी। अब इसमें जो है इन लोगों ने क्या बंदोबस्त करा है, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो यहाँ के सीएम हैं उन्होंने क्या समस्याओं को इन्होंने जो पहले करा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और भी कई चीज़ों के लिए कि इसमें इन्होंने अब दिल्ली की जनता को क्या चाहिए वो देखते हैं हम क्या करना चाहते हैं। सर, अगर पार्टी आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? तो पार्टी सेव करेगी, जो पार्टी कहेगी वो देखेंगे। बाकी हमारा तो काल चल ही रहा है, समाज सेवा कर ही रहे हैं, निगम पार्षद के साथ हम लगे हुए हैं इसी चक्कर में। बाकी पार्टी जो चाहेगी वो क्षेत्र में सर पानी सीवर सड़कों की समस्या बनी हुई है। ये बहुत ज़्यादा समस्या है इसकी। आप मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं ऑफिस कार्यालय में, अब मैं आपको बाहर भी ले जाके इसकी विजिट भी करा सकता हूँ कि इन लोगों ने क्या काम करा है। नालियों की निकासी बिल्कुल ठप है, रोड बिल्कुल नहीं बने हुए, बुज़ुर्ग महिलाएं बच्चे निकल नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। कब से है सर ये समस्या? ये समझिए 7 साल हो गए इस कॉलोनी के अंदर बिल्कुल विकास ठप पड़ा हुआ है यहाँ का। पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे सरदार जी, उन्होंने नहीं किया काम? जो पहले सरदार जी अपने बिट्टू जी थे तो उन्होंने जो अपने टाइम पे कांग्रेस के अंदर थे ये कुछ उन्होंने काम कराया था। उनके होते हुए फिर जो निगम पार्षद से बल पड़ा उन्होंने फंड से करा अपने काम जितना हो सका। लेकिन ये जो अब दिलीप पांडे आए हैं ये बिल्कुल गायब हो गए हैं क्षेत्र से। इनको पता ही नहीं कि हम जिस तिमारपुर विधानसभा से जीत के गए हैं, जिस जनता ने इनको जिताया है, आज वो उन लोगों के फ़ोन तक नहीं उठाते। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है। अब वो क्षेत्र की जनता जैसा चाहे वैसा करेगी, लेकिन जनता के साथ हम खड़े हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। वो हमारा साथ देती है, हम उसका साथ देते हैं। अब जनता फैसला करेगी जो करेगी। तो सर, क्या लगता है 2022 में जो नगर निगम चुनाव होंगे उसमें कितनी सीट आने की संभावना है 272 में से? 272 में से कितनी है? कोशिश तो ये है कि कांग्रेस ही निकाले सारी सीटें। और सर, जो आपका वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है। जो वोट बैंक है, अब वो लोग जो वोट बैंक कर रहे हैं, अब जो कांग्रेस के अंदर वोट बैंक है, अब कांग्रेस के जो आजकल की जनता बहुत जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है। अब क्या करना है जनता को वो देखते हैं। तो दिल्ली सरकार काम नहीं करी, लेकिन सर बिजली पानी पे राहत दे रखी, बसों में महिलाओं की टिकटें फ्री है। बिजली पानी राहत में दिखा दूँ आपको। आपने बड़ी अच्छा क्वेश्चन करा मेरे से। ये मेरा भी 1 महीने का बिल है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा 3590 रुपये का मेरा बिल है। ये जो है ये कमर्शियल है? हाँ जी, ये 1 महीने का बिल 3500 कुछ रुपए का आया है मेरा, जिसमें लॉकडाउन के अंदर पूरा महीना बंद रहा मेरा ऑफिस। अच्छा।
हमने लोगों के घर घर जाके मदद करी, क्योंकि ऑफिस में कम बैठे तो हमने घर घर जाके मदद करी, राशन वितरण करा, काफ़ी चीज़ दी। लेकिन ये हमारा 3590 रुपये का हमारा बिल दिया है ये इन्होंने, जिसमें पूरा बंद रहे। सर जान लेंगे आपसे मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है आपके क्षेत्र में? मोहल्ला क्लिनिक जो है बने हुए यहाँ के, वो बिल्कुल ठप हैं। कोई डॉक्टर नहीं बैठते, कभी वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। तो इसी मुतालिक ये है कि बिल्कुल उसमें ताले लग चुके हैं, और वहाँ पे जाके देखेंगे आप तो गाय या डॉगी बैठे हुए नज़र आएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है सर, उन्होंने कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से कोरोना की दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध हुई है कोरोना के दिल्ली सरकार ने जितना पैसा मोहल्ला क्लिनिक में लगाया, ये सारा वेस्ट करा है इन्होंने पैसा। जितनी होर्डिंग, जितना प्रचार ये उसमें पैसा लगा रहे हैं प्रचार के अंदर, ये किसी काम में लगाएं, पब्लिक की सेवा में लगाएं तो हम जानें। बिल्कुल। तो जनता बदलाव चाहती है सर 22 में? बिल्कुल जनता बदलाव चाहेगी, और 100% चाहेगी। इन्होंने बहुत ऐसे मुद्दे करे हैं, इन्होंने कई चीज़ों में ऐसे वादे करके और जनता को बेभरोसा करा है। बिल्कुल उम्मीदों पे नहीं उतरे ये लोग हमारे जनता की, तो इसके लिए जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। सर लास्ट में आपसे जान लेंगे, कांग्रेस ने अनेकों विकास किए दिल्ली के अंदर, शीला जी ने अनेकों विकास करवाया, क्या कारण रहा जो आज कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल जीरो हो गई दिल्ली के अंदर? तो ये तो जनता के ऊपर है, जनता क्या चाहती है। कहाँ कमी रही कांग्रेस में सर? कांग्रेस के अंदर कहाँ कमी रही? कांग्रेस असल में यहाँ की जो पब्लिक को सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आईं, एक बिजली फ्री, बिजली पानी फ्री, और बिजली 200 यूनिट फ्री। तो इसके ऊपर जनता भागी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस भी चाहती तो इसको कांग्रेस पार्टी फ्री भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। पानी भी फ्री कर सकती, लेकिन वो शीला दीक्षित ने नहीं करा। बिजली भी फ्री कर सकती थी शीला दीक्षित। फ्री कर रखी है, आने वाले समय में सरकार को नुकसान होगा सर इससे? नुकसान तो होगा खैर इसका, क्योंकि ये अभी जो कर रहे हैं ये सब जनता के पैसे से कर रहे हैं। इन्होंने बहुत काम ऐसे करे हैं जो जनता के पैसों से अपने, जो इंसान एक मिसाल जैसे अरविंद केजरीवाल जी एक टाइम पे चंदा करके इलेक्शन लड़ते थे, आज वो करोड़ों रुपया अपने प्रचार में लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये देखा जा रहा है दिल्ली की जनता को कि ये अरविंद केजरीवाल एक बेरुपये हैं, एक बिल्कुल नेगेटिव चल रहे हैं जनता के लिए। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस चीज़ से जनता को। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दिल्ली सरकार को भला बुरा कहती है, परंतु सीट निकाल के ले आते हैं अंत समय में केजरीवाल जी। क्यों ऐसा क्यों होता है? केजरीवाल जी एंड टाइम पे सीट निकाल के ले जाते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। अब तो जनता बताएगी, जनता के जागरूक है, जनता ने सब देखा है, तो अब जनता बताएगी जनता क्या करती है। जुनेद जी समय निकाल के आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच सर।